बांग्लादेश के हालात पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रुख की जानकारी दी। बैठक में विपक्षी दलों ने कहा कि वो सरकार के साथ हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बांग्लादेश में हालात बेहद संवेदनशील हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए, और फिर हमारी सरकार निर्णय। मैं तो खुद ही बोला कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोल दिया, हम लोग ये विषय पर भारत सरकार की साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोई विरोध का कोई विषय नहीं है। और दूसरा जो पदक्षेप लिया जाए वो हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अवहित करा जाए। इस पे काम बहुत अच्छा से होगा। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब वहां अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश तेज हो गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। शेख हसीना के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर होंगे। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना अभी भारत में है, जबकि वो जिस विमान से भारत आई थी वो वापस बांग्लादेश लौट चुका है। बांग्लादेश के हालात पर अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अभिषेक झा और संजय सूरी। सबसे पहले संजय सूरी के पास चलते हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शेख हसीना के ब्रिटेन जाने की भी बात चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? क्या वो ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं? तो आजकल ये बहुत बात चल रही है कि शेख हसीना ब्रिटेन में आके एसाइलम सीख करने वाली हैं, लेकिन अगर ऐसा होना है तो शेख हसीना को पहले ब्रिटेन पहुंचना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए वो कहें हम आकर एसाइलम सीख करेंगे इसलिए हमको इजाज़त दी जाए आने के लिए, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। अगर शेख हसीना के पास एक विजिटर वीज़ा है ब्रिटेन के लिए, या कोई डिप्लोमेटिक वीज़ा है, या कोई अन्य प्रकार का वीज़ा है, तो वो कभी भी ब्रिटेन आ सकती हैं। यहाँ पर पहुँचते समय या पहुँचने के शीघ्र बाद वो अगर चाहें तो पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन दर्ज कर सकती हैं, और इस प्रकार की एप्लीकेशन की जांच यहाँ पर होम ऑफिस को करनी पड़ेगी। लेकिन इस बारे में होम ऑफिस कुछ कहता नहीं है। उनका कानून है, उनके अपने कुछ रूल्स हैं, उनके अंतर्गत कभी भी होम ऑफिस किसी इंडिविजुअल एप्लीकेशन पर कोई कमेंट नहीं करता। तो प्रश्न ये है कि शेख हसीना के पास ब्रिटेन के लिए वीज़ा है या नहीं, और नहीं है तो ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में जाके उनको एक विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो अगर ग्रांट होता है तब वो यहाँ ब्रिटेन आके पहुँच के असाइलम सीख कर सकती है, उससे पहले नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अभिषेक के पास और जानते हैं। अभिषेक, ये बताएं कि शेख हसीना पर क्या अपडेट है, और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार के गठन के लिए कोशिशें की जा रही है उस पर क्या जानकारी है आपके पास? पिछले चंद घंटों में जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बदले हैं वो भारत के लिए काफ़ी चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में अपने बयान में भी कहा है कि किस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई, किस प्रकार से हिंसा हुई, और एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था वो एक तरीके से सरकार के विरोध में बदलता गया, और अंत में शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उन्हें वहाँ पर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। कुछ समय के लिए वो अभी भारत में है। ये चर्चा है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश से निकल गई हैं तो वो
कहां पर शरण लेंगी। बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि वो लंदन में राजनीतिक शरण के प्रयास कर रही हैं और इसके लिए बातचीत चल रही है और तत्काल में वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर ही रुकी हुई हैं, जहां पर कल बांग्लादेश एयरफोर्स के एक विशेष विमान ने उन्हें उतारा था। अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश और भारत की जो द्विपक्षीय हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों में करीब $14 बिलियन का एक जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ा था। दोनों देशों के बीच में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है पर्सनल की, डिफेंस स्टाफ की, पुलिस फोर्सेस की और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो भारत ने बांग्लादेश में किए थे। उन निवेश का क्या होगा? करीब $8 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन भारत ने दी थी बांग्लादेश को विकास के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका क्या होगा? ये सब तय होगा आने वाली सरकार के हिसाब से, क्योंकि अभी तत्काल एक इंटरिम गवर्नमेंट है जिसकी जो रखवाली वहाँ के सेना अध्यक्ष कर रहे हैं और वर्तमान में बांग्लादेश की जो नई लीडरशिप होगी उसका क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार के राजनीतिक लोग उसमें शामिल होंगे, ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं है और आने वाले दिनों में इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। शुक्रिया अभिषेक और संजय सूरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर पूरा अपडेट देने के लिए। वहीं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा जारी है। बांग्लादेश में अब